बुक ओपन कर लेते हैं, पेज नंबर 217 ओपन कर लीजिए। ठीक है, 216 के राइट में 217 आप ओपन कर सकते हो रेफरेंस के लिए। करेक्ट। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन में सेक्शन 14.1 में 14.1.1 में। ठीक है, इन्होंने हमें पढ़ाया है फैक्टर्स ऑफ नेचुरल नंबर, कुछ रिवीजन कराया जा रहा है। जैसे कि मान लीजिए बच्चों, हमारे पास एक नेचुरल नंबर है 30। ओके, एक नेचुरल नंबर है हमारे पास 30। अब आप 30 को क्या क्या लिख सकते हो, सोचो। आप 30 को लिख सकते हो 5 × 6। ठीक है भाई, 5 6 का क्या होता है 30। इसी तरीके से आप 30 को क्या लिख सकते हो 3 × 10। करेक्ट, क्योंकि 3 × 10 क्या होता है 30 होता है। ठीक है, तो ये आपने किसी नेचुरल नंबर को प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखा, आपने किसी नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में लिखा। करेक्ट, जैसे कि 30 को 5 × 6 प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा। ओके, सो 30 को आपने 5 × 6 लिखा, 5 6 30 होता है। ठीक, 30 को आप 3 × 10 के फॉर्म में लिख सकते हो, 3 × 10, बिकॉज 3 × 10 कितना होता है 30 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो आप किसी नेचुरल नंबर को, 30 एक नेचुरल नंबर है ना, तो आप किसी नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर्स के प्रोडक्ट्स के फॉर्म में जो आप दिखाते हो। करेक्ट, तो यहाँ पे जो नंबर्स आपको दिखते हैं, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, है ना, 3 हो गया, 10 हो गया। करेक्ट, तो ये सारे नंबर्स 30 के फैक्टर कहलाएंगे। आई रिपीट, 5 6 30 के फैक्टर होंगे, 3 और 10 30 का फैक्टर होगा। अभी फैक्टर का मतलब मैं आपको और डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, रुक जाइए। देखिए 30 = 2 × 15 भी लिख सकते हो आप। करेक्ट, 30 = 2 × 15 भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, क्यों? क्योंकि 2 × 15 कितना होता है 30। तो यहां पर बच्चों 2 और 15 क्या कहलाएंगे 30 के फैक्टर्स कहलाएंगे। अब देखो फैक्टर का असली मतलब हम आपको बता दें। देखिए जैसे उसने बोला कि 5 इज द फैक्टर ऑफ 30। ओके, 5 इज द, यही तो बोल रहा है ना कि भाई 5 इज द फैक्टर ऑफ 30। 5 30 का फैक्टर है। इसका मीनिंग पता है क्या होता है? इसका मीनिंग ये होता है कि अगर हम 30 को उठा के 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आएगा। ये इसका पक्का असली मतलब है। सुन लीजिए ध्यान से, अगर हम 30 को उठाकर किससे डिवाइड लगाएं, उसके फैक्टर से। उसका फैक्टर कौन है 5 है। 5 से अगर डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। 5 6 30 होता है। देखिए रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। करेक्ट, इसी तरीके से उसने बोला कि भाई 6 भी क्या है 30 का फैक्टर है। 6 इज द फैक्टर ऑफ 30। इसका मतलब अगर हम 30 को उठाकर 6 से डिवाइड लगाएं तो 6 5 30, तब भी रिमाइंडर कितना का 0। यानी कि फैक्टर्स वो नंबर होते हैं जिस नंबर से उठाकर अगर हम नेचुरल नंबर को डिवाइड लगाएं तो रिमाइंडर कितना आता है 0। सिंपल शब्दों में बोलें कि जो नंबर्स दिए गए नेचुरल नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं और रिमाइंडर कितना आता है 0, वो नंबर्स क्या कहलाते हैं? दिए गए नेचुरल नंबर के फैक्टर। ठीक है, अब आप देखिए 30 को उठा के 3 से डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर 0 आएगा। 30 को उठा के 10 से डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर 0 आएगा। 30 को उठा के 2 से डिवाइड लगाओ, रिमाइंडर 0 आएगा। 30 को उठा के 15 से डिवाइड लगाओ, है ना, दिखाते हैं आपको। ये देखिए 30 को उठा के 15 से डिवाइड लगाइए, सो आपका रिमाइंडर कितना आएगा 15 2 30, है ना, रिमाइंडर 0। यानी कि हम बोल सकते हैं भाई 15 जो है वो 30 को पूरी तरीके से डिवाइड कर रहा है। पूरी तरीके से डिवाइड करने का मतलब है कि रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो 15 30 का क्या हो जाएगा फैक्टर। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ओके बच्चों, अब देखिए बच्चों यहाँ पर एक खास बात होती है, वो हम आपको बताते हैं, ध्यान से समझिए। प्राइम फैक्टर फॉर्म ये क्या होता है? प्राइम फैक्टर फॉर्म ये क्या होता है, ये जानने से पहले आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। मेरे ख्याल से इतना तो सभी बच्चों को पता होगा प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, है ना बच्चों। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से हो जाए, बस। द नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स। किससे किससे? खुद से और 1 से। जैसे कि बच्चों ध्यान से चेक करिए, प्राइम नंबर्स हो गए आपके 2 एक ऐसा नंबर है जो खुद से ही डिवाइड हो जाता है, यानी कि 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए बच्चों, ये जो 2 है, ये 2 को अगर हम 2 से ही डिवाइड लगाएं, खुद से ही डिवाइड लगाएं, 2 1 2, तो रिमाइंडर आएगा 0। तो और 2 एक तो खुद से डिवाइड हो रहा है और एक तो 1 से हो रहा है। 1 2 क्या होता है? देखिए 1 2 क्या होता है 2, है ना। तो 2 एक ऐसा नंबर जो खुद से डिवाइड हो जा रहा है 1 से। इसके अलावा 2 किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है। तो 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक, अब आप मुझे बताइए क्या 6 एक प्राइम नंबर है? बताइए, क्या 6 एक प्राइम नंबर है? नहीं। क्यों सर? क्योंकि बच्चों 6 जो है वो 2 से भी डिवाइड हो रहा है, वो 3 से भी डिवाइड हो रहा है, 6 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 6 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो देखो 6 इतने सारे नंबर से डिवाइड हो जाता है। ठीक, इसलिए 6 प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर वही नंबर है जो खुद से डिवाइड हो जाए और 1 से हो जाए, बस। जैसे कि बच्चों 5, क्या 5 एक प्राइम नंबर है? यस सर। क्यों? क्योंकि बच्चों 5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर। किससे किससे?
एक तो खुद से हो जाएगा, एक 1 से हो जाएगा। तो आई थिंक अब आपको प्राइम नंबर समझ में आगे होंगे। तो प्राइम नंबर्स के कुछ एग्जांपल मैं आपको देता हूं बच्चों। 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक, 5 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, 3 भी एक प्राइम नंबर है, 3 में लिखना भूल गया, ठीक है ना, 3 भी क्या एक प्राइम नंबर है। सो 2, 3, 5, 7 ये सब प्राइम नंबर है। एक बात का आपको ध्यान देना है, 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, ये बात सबको पता है ना, 1 यूनिवर्सल नंबर होता है, तो 1 इज नॉट प्राइम नंबर। कॉपी में नोट लगा लीजिए, 1 को प्राइम नंबर मत बता देना, है ना। 1 जो होता है 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ओके, सो प्राइम नंबर का रिवीजन कराने के बाद अब हम आते हैं कहां पर, प्राइम फैक्टर फॉर्म में। ओके बच्चों, प्राइम फैक्टर फॉर्म। अब ये प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या होता है, देखिए हमें अगर कोई नेचुरल नंबर दिया गया, करेक्ट, मान लीजिए कि हमें एक नेचुरल नंबर दिया गया है बच्चों 30, करेक्ट। अब देखिए, क्या आप 30 को ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हो कि जो नंबर्स ओनली एंड ओनली प्राइम नंबर्स हो? बताइए। 30 को अभी हमने देखिए 5 × 6 लिखा, 5 तो प्राइम है लेकिन 6 प्राइम नहीं है। 5 क्या है, प्राइम है, बट 6 नॉट प्राइम, 6 प्राइम नहीं है, 6 प्राइम नहीं है, करेक्ट। 3 प्राइम है, 3 प्राइम नंबर है, बट 10 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 10 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी होगा, 10 से भी होगा, है ना। सो 10 इज नॉट प्राइम, 10 प्राइम नंबर नहीं है, ठीक। यहां पे देखिए 2 तो प्राइम नंबर है, नो प्रॉब्लम, लेकिन 15 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों सर? क्योंकि 15 3 से भी डिवाइड होगा, 5 से भी होगा, ठीक है ना। सो 15 इज नॉट प्राइम। तो जब इन्होंने बच्चों हमें 30 दिया है, तो क्या 30 को कुछ ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना पॉसिबल है कि सामने जो नंबर आपको दिखाई पड़े वो ओनली प्राइम नंबर हो? यस सर। कैसे? आइए हम आपको दिखाते हैं। बच्चों आप क्या करो, 30 को कुछ इस तरीके से लिख सकते हो। कैसे? 2 15 30 होता है। आपने कभी एलसीएम निकाला होगा ना, तो उसमें ऐसे ही हम निकालते हैं, हालांकि और भी नंबर ऐसे दिए होते हैं आगे, है ना, 14 दिया रहेगा या कुछ और दिया रहेगा, उससे मतलब नहीं है। बस आप ये देखो कि 2 सबसे पहले डिवाइड करेगा 30 को तो 15 आएगा। फिर अब 15 किससे डिवाइड होता है? ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले सोचोगे इन प्राइम नंबर्स के बारे में। सबसे पहले सोचो क्या 2 से डिवाइड हो रहा है दिया गया नंबर? अगर हो रहा है तो 2 15 जा कितना होता है? 30। फिर आप 3 से सोचो, क्या 3 से डिवाइड हो रहा है? देखो 15 2 से तो होता नहीं, अब हम 3 से सोचेंगे। मतलब जितने भी प्राइम नंबर हैं आप लाइन से सोचते चले जाओ, पहले 2 से चेक करो, फिर 3 से चेक करो, फिर 5 से। मतलब कम से कम इतने प्राइम नंबर तो आपको पता होने चाहिए, 2 3 5 7, है ना। और 7 के बाद क्या आएगा? 9 तो होगा नहीं, 8 भी नहीं होगा, है ना, 10 भी नहीं होगा, 11 हो जाएगा। तो कम से कम इतने प्राइम नंबर तो आप देखो इससे डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक। तो अब ये 3 से जाएगा, 3 5 जा क्या होता है? 15। फिर अब ये 5 से जाएगा, और 5 भी एक प्राइम नंबर है, 5 1 और जैसे ही 1 आता है हम छोड़ देते हैं, करेक्ट। यानी कि 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 30 को हम लिख सकते हैं 2 × 3 × 5, करेक्ट बच्चों। 30 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 3 × 5। अब जिसको भरोसा नहीं है आप चेक कर लो, 2 3 जा 6 होता है और बचेगा यहाँ 5, सो 6 5 जा वापस कितना हो जाएगा? 30। यानी कि 30 को हम 2 × 3 × 5 लिख सकते हैं। अब ध्यान से सुनिए, 30 एक नेचुरल नंबर है। अब हमने 30 को ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है जो नंबर्स प्राइम है। आप चेक कर सकते हो, 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है, 3 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 5 भी क्या है? एक प्राइम नंबर है। तो 30 को ऐसा लिखने का जो तरीका है, ऐसा 30 को जो हमने 2 × 3 × 5 लिखा, ये जो तरीका है इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइम फैक्टर फॉर्म। तो 30 का प्राइम फैक्टर फॉर्म क्या है? 2 × 3 × 5। यानी कि दिए गए नेचुरल नंबर को कुछ नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए, और जिन नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में आप लिखेंगे वो नंबर्स खुद ही प्राइम नंबर होने चाहिए। यस सर। 2 × 3 × 5, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, और 5 भी क्या है? प्राइम है, करेक्ट। ये हो गया। अब आइए हम आपको कुछ और एग्जाम्पल बच्चों दिखाते हैं, ठीक है, ध्यान से चेक करिएगा। देखिए, मान लीजिए आपकी बुक से एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया है 70 का। चलिए 70 के प्राइम फैक्टर फॉर्म को देखिए, ठीक। तो हम यहाँ 70 लिखेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे 70 कौन से नंबर से डिवाइड होता है? 2 से। तो 35 टाइम जाएगा, आपको पता है। भाई जिसको नहीं पता आप चेक कर लो ना बेटा। 70 को 2 से काटोगे कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 1 जाएगा भाई, 2 3 जा 6, 7, हमारे पास 7 है लेकिन 2 3 जा 6, तो 1 जाएगा किसके पास? 0 के पास, 10 बचेगा, 2 5 जा 10, 35 आएगा, ठीक। अब देखो 35 कौन से नंबर से डिवाइड होगा? 5 से। 3 से तो नहीं होगा ये, ठीक, 3 से तो नहीं होगा, तो 5 से। 5 7 जा 35, उसके बाद 7 1 जा। तो आप देख सकते हो 70 को आप क्या लिख सकते हो? 70 को आप क्या लिख सकते हो?
2 इंटू 5 इंटू 7, करेक्ट। तो ये 70 का क्या है, प्राइम फैक्टर फॉर्म है, ठीक है बच्चों। क्यों? क्योंकि 70 को हमने ऐसे नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है जो नंबर खुद ही प्राइम नंबर है। यस सर, 2 क्या है, प्राइम है, चेक कर लीजिए। 2 क्या है, प्राइम है। 5 क्या है बच्चों, प्राइम है। 7 भी क्या है, एक प्राइम नंबर है, सही है ना। और आंसर वापस कितना आएगा, 70। देखो 2 5 10, अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 70 मिलेगा। 2 5 10, 10 इंटू 7 70, ये बात है। एक और एग्जांपल दिया है, वो भी देख लेते हैं आपकी बुक में। इन्होंने दिया हमें 90, करेक्ट बच्चों। सो 90 का प्राइम फैक्टर फॉर्म, 90 का क्या हो जाएगा, देखिए। अब 90 सबसे पहले कौन से प्राइम नंबर से डिवाइड होता है, बताइए। ये 90 हमने लिखा, ठीक। ये डिवाइड होता है आपका 2 से, है ना। अब जिसको नहीं पता बच्चों, देखो 2 4 8 1 जाएगा, 2 5 10, इतना तो पता होगा। 90/2 कितना होता है, 45 है ना। ना 3 से जाएगा बच्चों, 3 1 3 और 1 जाएगा तो 3 5 15, ठीक। अरे 15 इंटू 3 45 होता है ना, तो 3 15 45 हो जाएगा, ठीक ना। अब देखो 3 5 करेक्ट, उसके बाद 5 1 मतलब 90 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है बच्चों। सो 2 क्या है, प्राइम है। आप देख सकते हो, मैं लिख नहीं रहा हूँ, 2 प्राइम है, 3 प्राइम है, 3 प्राइम है, 5 प्राइम है, करेक्ट। सो ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स हैं किसके, 90 के। 2 प्राइम फैक्टर है 90 का, 3 प्राइम फैक्टर है 90 का। अब 3 3 दो बार नहीं बोलेंगे हम जब बोलेंगे तो, है ना। तो 90 का प्राइम फैक्टर कौन कौन है, 2 है, 3 है और 5 है, इस तरीके से, करेक्ट बच्चों। तो 90 का प्राइम फैक्टर फॉर्म ये रहा, करेक्ट। तो आई थिंक आपको बच्चों अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान से चेक करिए बच्चों, जैसे आपने किसी नंबर को लिखा, करेक्ट। मान लीजिए कि आपने किसी नंबर को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा। वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिएगा जहां पे आपको ज़रूरत हो, प्लीज़, ठीक है बच्चों। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, जैसे 30 है, आपकी बुक से ही लेते हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पर साइड में बॉक्स बना हुआ है, तो इस बॉक्स से हम आपको कुछ बेसिक बताने वाले हैं और वो आपको पता होना चाहिए, ठीक। देखिए, इन्होंने बोला कि 30 को आप 1 इंटू 30 भी लिख सकते हो। यस सर, यस सर भाई, 1 इंटू 30 30 हो जाएगा, ठीक। तो 30 को आप 1 इंटू 30 भी लिख सकते हो। इसका मतलब ये है क्या, सुनो, 1 30 का क्या है, फैक्टर है। यस सर, तो 1 इज द फैक्टर ऑफ 30, और 30 तो है ही फैक्टर 30 का, ठीक है। यानी कि कोई भी नंबर अपने आप का फैक्टर होता है, पक्का, ठीक। ये भी याद रखना, 30 इज द फैक्टर ऑफ व्हाट, 30। कोई भी नंबर अपने आप का फैक्टर होता ही है। फैक्टर कौन होता है, एक ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे। 30 भी तो 30 को डिवाइड कर देगा बच्चों, चेक कर लो। देखो 30 को एक तो 1 डिवाइड कर देगा, सबको पता है ना, देख लीजिए। 1 3 जा कितना आएगा, 3, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 0 कॉपी करेंगे। सो 1 0 0 और 0 माइनस 0 0, खत्म, ठीक। अब जिसको नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। 1 30 अगर 1 की टेबल हम 30 टाइम्स पढ़ें तो 30 तो आएगा। तो देखा आपने, 1 ने 30 को डिवाइड कर दिया, इसलिए 1 इज द फैक्टर ऑफ 30। 1 ने 30 को एग्जैक्टली डिवाइड कर दिया, यानी कि रिमाइंडर कितना आ गया, 0। इसका मतलब 1 30 का फैक्टर है। अब इस 30 को देखो, सो अगर ये 30 है, इसको लिया हमने, ये फर्स्ट फैक्टर है या सेकंड फैक्टर, हमने सेकंड फैक्टर लिया। इसने क्या 30 को डिवाइड कर दिया, यस सर। 30 1 जा क्या होता है, 30, रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक। तो इसलिए हम बोले कि भाई 1 भी क्या है, 30 का फैक्टर है, 30 भी क्या है, 30 का फैक्टर है, ठीक। अब सुनो ध्यान से, कहने का मतलब ये है कि 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। बच्चों ध्यान दे प्लीज, 1 हर एक नंबर का फैक्टर होता है। कोई भी नंबर आप लिख लो, 1 सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, ओके। लेकिन 1 को दिखाया नहीं जाता है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि आइए हम आपको एक और एग्जांपल देते हैं। और हाँ, एक बात और, क्या 1 30 का प्राइम फैक्टर है? नो सर, नो। 1 30 का फैक्टर तो है, लेकिन 1 30 का प्राइम फैक्टर नहीं है। क्यों? 1 प्राइम नंबर ही नहीं है। मैंने लिखवाया था आपको, 1 प्राइम नंबर नहीं है। तो 1 30 का फैक्टर तो है, 1 30 का प्राइम फैक्टर नहीं है, ध्यान रखिएगा, ओके। नाउ अब आइए हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं बच्चों। जैसे कि मान लो हमने लिखा क्या, हमने 6 लिखा, तो 6 को लिखने का तरीका है 2 इंटू 3, नो प्रॉब्लम। अब देखो 6 के ये प्राइम फैक्टर है, 2 और 3 क्या है, 6 का प्राइम फैक्टर है। यस, 2 भी प्राइम है, 3 भी प्राइम है, ठीक। क्या साथ में हम इंटू 1 नहीं लगा सकते हैं? 1 भी लगा सकते हैं बच्चों हम, ठीक है। लेकिन 1 लिखा नहीं जाता है, इंटू 1 नहीं लिखा जाता है ना।
कब लिखा जाता है? जरूरत पड़ने पर इंटू 1 लिखा जाता है, और जरूरत अभी आपको पड़ेगी जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर हम आपको पढ़ाएंगे, परेशान ना हो, ठीक। तो लिखने को आप 6 को ऐसे लिख दो, 2 × 3 × 1 या 2 × 3 लिख दो। अगर आप ऊपर देखोगे तो क्या ये प्राइम फैक्टर फॉर्म है? नो, क्योंकि 2 तो प्राइम है, 3 तो प्राइम है, 1 प्राइम नहीं है। ओके, एक चीज और, 6 को ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि 2 3 जा 6 × 1, 2 3 जा 6, 6 × 1 वापस क्या आ जाएगा? 6, इसलिए 6 को हमने लिखा 2 × 3 × 1, ठीक। अच्छा, बहुत बढ़िया। अब सुनिए, क्या नीचे वाला फॉर्म प्राइम फैक्टर फॉर्म है? यस सर, 2 भी प्राइम है और 3 भी क्या है? प्राइम है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लो हमने लिखा 101, तो क्या आप 101 को 101 × 1 लिख सकते हैं? यस, तो 1 101 का फैक्टर है। यहाँ पे देखो 1 6 का फैक्टर है, ठीक। तो कोई भी नंबर हो दुनिया का, 1 उसका फैक्टर होता ही होता है, ठीक। तो ये देखा। तो बहरहाल अभी तक आपने क्या सीखा कि किसी नेचुरल नंबर के भाई फैक्टर्स हो सकते हैं, ऐसे सामने जो नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उनको लिखते हैं, तो ये जो नंबर्स लिखे रहते हैं ये दिए गए नेचुरल नंबर के फैक्टर कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारे के सारे नंबर इस नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर देते हैं। और जब सामने ये जो नंबर्स लिखे रहते हैं बच्चों, जब ये प्राइम नंबर होते हैं तो इस नंबर का जो प्रोडक्ट के फॉर्म में हमने, ये जो नंबर है जिसको हमने कुछ नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है, और सामने वाले नंबर अगर प्राइम नंबर हो जाए तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर फॉर्म। ओके बच्चों, ध्यान रखिएगा। और 1 मैंने बताया 1 एक प्राइम नंबर नहीं है, 1 प्राइम नंबर नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, पहले आप लोग इतना नोट कर लीजिए।